नमस्कार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है लखनऊ में, उसके नीचे भी शिवलिंग है, इसलिए वहां भी खुदाई होनी चाहिए। अब ये जानकारी उनके पास कहां से आई, इसके पीछे तथ्य क्या हैं, इसके पीछे साक्ष्य क्या हैं, प्रमाण क्या हैं, ये तो उन्होंने उद्घाटित नहीं किया। लेकिन अब चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो ये मानकर चलना चाहिए कि अगर वो कह रहे हैं तो उनके पास कुछ तथ्य होंगे। और अगर उनके पास तथ्य हैं तो ये लाजमी हो जाता है कि अखिलेश यादव जी अदालत जाएं और अदालत के समक्ष अपने तथ्य रखें, साक्ष्य रखें, प्रमाण रखें। और जहां वो शिवलिंग बता रहे हैं उस स्थान के वैज्ञानिक सर्वे के लिए अदालत से प्रार्थना करें। पहले सर्वे होगा, फिर खुदाई होगी। और अभी तक कितने धार्मिक स्थलों की खुदाई हुई है, ये भी सार्वजनिक होना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी अदालत जाने को तैयार है? यह मसला केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक का है। अगर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को लगता है कि मुख्यमंत्री निवास के नीचे शिवलिंग है तो उनको तत्काल अदालत जाना चाहिए। जैसे कि संभल के मामले में लोग गए, जैसे कि अजमेर में दरगाह के मामले में लोग अदालत गए, बदायूं की मस्जिद के मामले में गए, अटाला मस्जिद के मामले में गए। 50 उदाहरण है। जो भी गया अदालत ही गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो कुछ नहीं हासिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अच्छी बात है, लेकिन अगर सर्वे कराना है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले खुदाई हो फिर सर्वे होगा, पहले सर्वे होगा फिर खुदाई होगी। तो क्या समाजवादी पार्टी ये साहस जुटाएगी? अगर वो साहस जुटाए तो मैं उसके साथ हूं। अगर किसी के पास ये प्रमाण है कि यहां पर देवालय है तो उसको अदालत जाना चाहिए, अपने प्रमाण रखने चाहिए। या केवल ये मसला सनसनी फैलाने भर के लिए कहा गया? और अगर ये तंज है तो फिर ये और विचित्र है, क्योंकि देवालयों पर, महादेव पर, शिवलिंग पर, देव विग्रहों पर, देव मूर्तियों पर तंज नहीं होना चाहिए। नेता एक दूसरे पर तंज करें, बात समझ में आती है, लेकिन देवालय, देवता, उनकी मूर्तियां, उनके विग्रह, ये तंज का विषय नहीं है। तंज पार्टियां एक दूसरे पर करें, नेता एक दूसरे पर करें, उनकी योजनाओं पर करें, उनकी गतिविधियों पर करें, उनके भाषणों पर तंज हो, उनकी चाल ढाल पर भी तंज हो, समझ में आता है। लेकिन यह अधिकार किसी नेता को नहीं हो सकता कि वो देव विग्रहों पर तंज करें। इसलिए मैंने कहा अगर तंज है तो पर खराब है, और साक्ष्य है तो अदालत जाइए, कुंडली खटखटाइए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दीजिए। एक सर्वे की प्रार्थना लेकर समाजवादी पार्टी जा सकती है अदालत। क्या जाएगी? क्या शिवलिंग के पुनरुद्धार के लिए समाजवादी पार्टी इतना सा काम नहीं कर सकती कि वो अदालत चली जाए? क्योंकि उसके अध्यक्ष ने कहा है कि वहां शिवलिंग है, तो अब तो पार्टी का भी फर्ज बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि जिस चीज की घोषणा सार्वजनिक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दी, उस शिवलिंग के पुनरुद्धार के लिए पार्टी जतन करे, यतन करे, और जतन यतन तो अदालत से ही होगा। सोचिए क्या सीन बनेगा, क्या संदेश जाएगा कि शिवलिंग के लिए समाजवादी पार्टी अदालत गई। नहीं,
इतना साहस तो जुटा लेना चाहिए। तमाम मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में इस तरह के विषयों को लेकर, कम से कम 2 दर्जन मुकदमे हैं इसी प्रकृति के भारत भर में। एक और सही, समाजवादी पार्टी का भी नाम इतिहास में लिख जाएगा और महादेव के भक्तों को भी लगेगा कि भाई देखो, महादेव की शिवलिंग की खोज के लिए समाजवादी पार्टी मैदान में आई और अदालत गई। तो कसौटी यही है कि अगर ये तंज नहीं है, और तंज है तो गलत है, फिर तंज तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर ये तंज नहीं है तो समाजवादी पार्टी को अदालत में जाना चाहिए। जाए वहां अपनी प्रार्थना रखें, अपने तथ्य रखें, साक्ष्य रखें और सर्वे का आदेश लेकर आए। और सर्वे के आदेश के बाद अगर वैसी जरूरत पड़े, सर्वे में कुछ ऐसी चीजें पाई जाएं जो सपा के दावे की पुष्टि करे, प्रतिपुष्टि करे, तो खुदाई का आदेश भी मिलेगा। लेकिन चले तो पहला कदम तो समाजवादी पार्टी उठाए। क्या अखिलेश जी ये कदम उठाने को तैयार हैं? वो स्वयं अदालत जा सकते हैं या उनकी पार्टी अदालत जा सकती है? पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर कोई महामंत्री अदालत जा सकता है, प्रदेश के अध्यक्ष अदालत जा सकते हैं उनके। लेकिन लाख टक्के का सवाल, क्या अदालत जाने का साहस जुटाएंगे? धन्यवाद।